ओ शांति। आज 14 जनवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 14th January 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष भारत वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। भक्ति मार्ग में इसका विशेष महत्व है। भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से ये मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोहरी, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर जानना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स के रूप में राष्ट्रीय हमारे जितने भी त्योहार है, या फिर ऐप में भी ये अपलोड किया हुआ है बीके डॉक्टर सचिन परब। इस ऐप को आप एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, संक्रमण का पर्व कहते हैं ये। जब सूर्य अपनी राशि बदलता है, हम सब ने भगवत गीता में भी देखा 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में कि एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। तो ये प्रकाश का मार्ग है, जब इसमें शरीर छोड़ते हैं तो उनकी सद्गति होती है। और महाभारत में भीष्म ने जो बाणों की शैया पर लेटा था, संक्रांति की राह देख रहे थे, जैसे ही उत्तरायण में गए तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे इसका बहुत महत्व है, सभी प्रकार से है। आज के मुरली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो आज की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द आया है जो आयुर्वेद में जिसका बहुत महत्व है। आज भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी बातें इसके ऊपर कही जा सकती है। समय कम पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वो हम देखेंगे। वो शब्द आप समझ गए होंगे। वो शब्द है कायाकल्प। कायाकल्प। अभी बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया, दो अलग अलग शब्द, कायाकल्प वृक्ष बाबा ने कहा है, या कायाकल्प तरु, ये दो शब्द आया है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी काया पुरानी हो गई है और बाप आए तुम्हारी कायाकल्प वृक्ष समान बनाने, और तुम अमर बनते हो। तो ये बेसिक क्वेस्ट है मनुष्य में कि मनुष्य अमर बनना चाहता है। और अमर बनने के लिए क्या क्या नहीं हुआ है, शास्त्रों में कितनी सारी कहानियां ये अमर बनने के लिए लिखी हुई है। और कहते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि देवताएं अमर थे। वो समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि देव और दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया, उसमें से अलग अलग रत्न निकले। तो उसमें के दो रत्न आज बाबा ने याद किए हैं। एक कल्प वृक्ष भी निकला उसमें से, और उसमें से अमृत निकला।
हलाहल भी निकला, जहर भी निकला। तो अमृत पीने के लिए सभी उसके ऊपर टूट पड़े। तो देवताओं ने अमृत पिया और कुछ राक्षस वो अमृत पीने के लिए रूप बदल कर देवताओं के लाइन में खड़े रहे। तो जैसे ही पता चला तो उनको गले तक गया था, तो उनको काट दिया। फिर उनका सिर जिंदा रहा और आज भी वो राहु केतु के रूप में होते हैं। शास्त्रों में इसकी कहानियां हैं राहु और केतु की। है दानव लेकिन अमृत पिया। अब ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य बहुत सुंदर है। काया किसको कहते हैं, इसके ऊपर आते हैं हम। तो काया शरीर को कहते हैं। ठीक है, काया माना बॉडी। अभी पहला प्रश्न है, क्या बॉडी पुराना होता है या नहीं होता है? क्या बॉडी को आप कितने दिनों तक जिंदा रख सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत संशोधन हुआ है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है। अगर आपने च्यवनप्राश सुना है तो ये च्यवन ऋषि थे जिन्होंने बहुत साधना की। तो उसकी वजह से ऐसे कहते हैं कि उनकी हड्डियां दिखने लगी, शरीर एकदम कृश हो गया। तो उन्होंने ये सब वनस्पतियों को ढूंढ के निकाला और उससे एक ऐसा च्यवनप्राश बनाया जिसके वजह से उनकी कायाकल्प हो गए। अभी कायाकल्प केवल ये वनस्पतियों से नहीं होते, उसके साथ साधनाएं भी है, शुद्धिकरण क्रियाएं भी है, बहुत सारे प्राणायाम आदि है। तो ऐसे वर्णन है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, वो कई सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे। आज के समय तो हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब लिखी हुई है डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने, और वो मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ी हुई है। उस किताब को भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर अवार्ड मिला हुआ है। किताब का नाम है एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड। एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड। और उसके बाद उन्होंने इसी संदर्भ में बहुत सारी किताब लिखी। मुझे दूसरी किताब उनकी याद आ रही है, क्वांटम हीलिंग के ऊपर। अब ये थोड़ी तांत्रिक भाषा हो जाती है, एक आम बीके भाई बहन को समझना थोड़ा मुश्किल है। हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि संशोधन हुआ कि जो लोग 100 साल के ऊपर जी रहे आज भी कलयुग के अंत में, तो उनकी ऐसी क्या लाइफस्टाइल है और वो क्या खाते पीते हैं या क्या करते हैं जिसके वजह से वो इतने साल तक जिंदा रह पा रहे हैं, और वो भी हेल्दी। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश गया था, तो वहां पे मैंने देखा एक बीके भाई 99 ईयर का टू व्हीलर चला रहा है, रैली में आ रहा है। आई वॉज शॉक्ड, 99 ईयर का भाई रैली में आ रहा है। तो ऐसे लोग हैं। मैं एक 100 ईयर्स वाले व्यक्ति को पुणे में मिले, तो ऐसे लोगों से मिलते हैं तो सचमुच में वंडर लगता है कि ये लोग अपने को कितना फिट रखते हैं। क्या ये जीन्स में होता है या क्या इनका ऐसा पुरुषार्थ रहा होगा जिसकी वजह से ये इतने साल तक जिंदा रहते हैं। एक ऐसी जोड़ी भी देखी मैंने नेट पे। तो वाइफ इज 125, हस्बैंड इज 120 ईयर ओल्ड, और अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बेड रिडन है, चल फिर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर संशोधन हुआ है कि ये लोग इतना लंबे समय तक ऐसा क्या होता है इनके अंदर, क्योंकि उम्र के हिसाब से सुनना कम दिखाई दे। सुनना आंखों में, हम उसको कान में बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, माना आपको सुनाई नहीं देता है, ऊंचा सुनते हैं। आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, नजर कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कमर दर्द करते हैं, कमर से झुकने लगते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आपका पोस्चर, ये सब एज रिलेटेड चेंजेस है। उम्र के हिसाब से कैंसर भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्यों इतना स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास एक भाई है, तो उसने गार्डन में सेवा दिया बाबा के। अभी वो चौथे माले पर रहते हैं, गवर्नमेंट के बिल्डिंग है, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं होती है।
तो मैं देखता था कि वो खुद रोज चौथे माले पे चढ़ना उतरना उसका डेली होता था, और एक बार नहीं ऐसे अनेक बार करता था एट द एज ऑफ 75। और कोई बीमारी भी नहीं, ना उनको डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हार्ट डिसीज है। तो और एकदम सिंपल है, ऐसे नहीं अमीर है, एकदम सिंपल है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारी आती है और कुछ लोग बीमारी से मुक्त है और अपना काम खुद कर लेते हैं। तो इसके ऊपर काफी कुछ संशोधन हुआ है, उसका सार यही निकला है कि जो लोगों का दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक है और जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, आराम कम करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनको बीमारियां भी कम आती है और खुश रहते हैं। ये सब फैक्टर्स ही निकले हैं और मुझे ये बात अच्छी लगी क्योंकि बाबा यही बात हमसे करवा रहा है। अभी हमेशा के लिए हम एक शरीर में नहीं रह सकते, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर होता है कलयुग में, रोते हैं, पीटते हैं, जो जो क्या क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि सतयुग में समझो विश्व महाराजन भी है, विश्व महारानी भी है, क्योंकि ये विधवा शब्द वहां होगा नहीं ना, विदुर शब्द होगा। तो मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि सतयुग में पहले कौन मरता है, क्या लक्ष्मी मरती है या नारायण मरता है? मैंने कहा क्वेश्चन ही गलत है आपका, यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि मरना शब्द ही नहीं है उधर, मरना शब्द है ही नहीं सतयुग में। वो क्या करते हैं, हम यहाँ के नियमों को वहां लागू करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समझो अगर नारायण ने शरीर छोड़ा तो लक्ष्मी विधवा हो गई, और अगर लक्ष्मी ने पहले शरीर छोड़ा तो नारायण विदुर हो गया। तो ये शब्द सब कलयुग की वोकैबुलरी है, वहां पर तो ये भान ही नहीं है ना। बाबा ने किसी मुरली में कहा कि पहले कौन जाएगा, इतना जरूर कहा कि दोनों में 5 साल का फर्क होता है। बाबा ने रेंज दिया, एग्जैक्ट 5 नहीं बताया, लेकिन 5 के आसपास फर्क होता है। और राधा छोटी होती है, श्री कृष्ण 5 साल से बड़ा होता है, इतना बाबा ने एक मुरली में कहा है। लेकिन शरीर कौन पहला छोड़ेगा ये नहीं बताया है, पीढ़ी बताया है। पीढ़ी होती है, माना आप कल्पना करो कि पहला नारायण जो है वो जब 150 साल का होगा तो उसका बेटा जो है वो कितने साल का होगा। अब ये बाबा ने बताया नहीं है, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया पीढ़ी। तो एक पीढ़ी में कितने लोग होंगे? जब पहला नारायण 150 साल का होगा तो उसका जो बच्चा होगा, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की ये सतयुग का नियम है, तो उसका जो बच्चा होगा, अगर कल्पना करो, मान के चलो कि 50 साल में बच्चा होता है, तो उस बच्चे की आयु होगी 50 साल के बाद उसकी आयु होगी, माना जब ये 150 साल का होगा उसकी आयु 100 साल होगी। अभी उसका बच्चा जो होगा वो 50 साल का होगा, तो 3 पीढ़ियां हो गई एक इसमें। तो 150 साल तक बाबा जब कह रहा है, कायाकल्प कर रहा है, तो बाबा को यही कहना है कि कोई बीमारी नहीं होगी, दुख क्या होगा उसकी अविद्या होगी, और मरने के बाद रोएंगे पीटेंगे नहीं, खुशी खुशी से अपना शरीर छोड़ देंगे। इसी को कहा कि देवताएं अमर होते हैं, वो मरते नहीं है। तो मरना शब्द सतयुग में है नहीं, और वहां पे बोर्ड भी नहीं लगेगा शायद, मुझे ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर मरने के बाद बोर्ड लगाते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहां पे समझो अभी विश्व महाराजन शरीर छोड़ता है तो वहां प्रजा बोर्ड नहीं लगाएंगे और चौराहे पे कॉर्नर पे कि आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे राज्य के या हमारे भारत वर्ष के विश्व महाराजन श्री नारायण, इनका निधन हुआ और शोक सभा रखी हुई है। ऐसे कुछ नहीं होगा वहां पे, बहुत खुशी खुशी से
सभी लोग विदाई देंगे। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस हो गए। बाबा ने कहा जैसे बॉडी रखा और तुरंत खत्म, तो आजकल कई जगह पर ये आए हुए हैं, तो वो सिस्टम वहां पर भी होगी। और वहां पे ये होगा कि पता नहीं कि मरने के बाद इनकी अस्थि गंगा में बहा देंगे, क्योंकि गंगा जमुना तो होगी। ये सब बातें आपको इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे भी हमारे जैसा ही जीवन होगा, सिर्फ दुख नहीं होगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कि हम कहते हैं मरजीवा, अभी आज फिर से मरजीवा शब्द आया है। तो मरजीवा इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाते, नहीं। मरजीवा का मतलब आज बाबा ने बताया कि शिव बाबा के बन जाना माना मर जाना। तो वहां पे मरना ये शब्द नहीं है, इसलिए कायाकल्प। अभी इसमें होता क्या है, आज के साइंटिस्ट कहते हैं अगर आपका योग अच्छा है, अगर आप अच्छे योगी हो, तो बाबा ने बहुत बार मुरली में जैसे कहा ना, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ, ये दो शब्द बाबा बताते हैं। तो हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी, ये तीन शब्द है। तो योग से स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु भी बड़ी हो जाती है। तो ये कैसे होता है, जैसे हमारी दादी जानकी को आप देखो, अभी ऐसे नहीं कि बीमारी नहीं आएगी। मैं अभी खुद को अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, हमको सब नियम पता है, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। अभी पर कई बार सेवा में ऐसे होता है, तो कल का ये अनुभव आपको सुनाते हैं। चीफ मिनिस्टर से मिलने गए, उन्होंने टाइम दिया रात को 10:30। अभी उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो अपने प्रोग्राम में बिजी होते हैं, लेकिन हम गए तो 10:30, 11:30 हो गए, फिर भी नहीं आए। 12 बजे फिर एक उनके सेक्रेटरी ने आके कहा कि अभी साहब किसी से मिल नहीं सकते, आप जा सकते हैं। तो 12 बज गए, वहां से मुंबई में जहाँ पे उनका बंगला है, वहां से वापिस आना और फिर बचा हुआ काम करना। तो 1 बज गए, 2 बज गए। अब ये 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो और दिन भर सेवा में बिजी रहते हैं, खाने का भी ठिकाना नहीं रहता है। तो हम जो नियम है उनको वायलेट कर रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए हम करते हैं, ऊपर नीचे 19-20 हो जाता है, तो तीसरे दिन उसका असर आ जाता है शरीर के ऊपर। शरीर का भी लिमिटेशन है, उसको भी आराम चाहिए, पानी चाहिए। आपको मैं और एक अनुभव सुनाता हूँ कि क्या गलती होती है डॉक्टर से। अभी कोविड में ऐसी ड्यूटी किया, कोविड में तो वो किट पहन के रहना पड़ता था। अभी 12 घंटा ड्यूटी है कोविड में। तो सुबह निकलते थे, उसमें भी बहनों ने कहा कि आप अपना खाना खुद बनाओ। अभी खाना बनाना आता किसको है, सीख लिया। भाकरी और रोटी बनाते थे। वो भाकरी माना, जहाँ पे महाराष्ट्र में भाकरी बोलते हैं, आप लोग रोटी बोलते होंगे। जवार की रोटी होती है, मोटी होती है। तो वो दो खाते थे, सुबह शाम तक वो कड़क हो जाती थी, लेकिन वो खा लेते थे। अभी गलती ये हुआ कि हमने पानी नहीं पिया। पर पानी न पीना हमको इतना भारी पड़ेगा, ये हमने सोचा नहीं था। अब पानी क्यों नहीं पीते थे, क्योंकि पेशेंट देखना होता था। पानी पीने के लिए किट निकालो, वो मास्क निकालो, फिर पानी पियो, फिर मास्क लगाओ, किट लगाओ। क्योंकि वो इतना ये होता था, तो पानी छोड़ दिया बहुत बहुत दिनों तक। तो 6-8 महीने ज्यादा पानी नहीं पीते थे, सुबह निकलते थे, शाम को पीते थे। फिर उसकी वजह से जो होना था वो हो गया। जब कोविड का खत्म हुआ, फिर हमने छोड़ दिया ड्यूटी और फिर मधुबन गए थे, तो अर्ली स्टेज ऑफ पैरालिसिस हुआ। माना स्लर्ड स्पीच बोलते हैं। मेरा आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा था, अभी डॉक्टर है इसलिए समझ लिया। बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। फिर न्यूरो फिजिशियन को फोन किया, हमारे डॉक्टर किरण बाला है, उन्होंने कहा अभी के अभी जाओ और सीटी स्कैन करवा लो। वो तो नसीब अच्छा कि मधुबन में नीचे ट्रॉमा में सीटी स्कैन था। सीटी स्कैन किया इमरजेंसी में, तो पता चला कि ब्रेन में क्लॉट है, खून की गांठ बन गई है। तब पता चला अभी ये डेंजरस है। तो आगे वहां पे कुछ होता नहीं है, अहमदाबाद भेजना था, लेकिन शाम को लेट हो गया था। तो उन्होंने कहा कल सुबह जाओ। फिर सुबह गए, एम्बुलेंस में सो के गए। तब तक पेट में इंजेक्शन दिए गए थे।
क्लॉट डिसॉल्व करने के, माना खून की गांठ को पिघलाने के इंजेक्शन वो लेके अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में न्यूरोलॉजिस्ट को मिले, उन्होंने कहा सीटी में दिखाई नहीं देता, एमआरआई करना पड़ेगा, कहाँ कितना डैमेज हुआ है देखना पड़ेगा। तो देखा तो शाम को रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा आपका क्लॉट तो डिसॉल्व हो गया, पूरा पिघल चुका है, आपको कोई डरने की बात नहीं। मैंने कहा मुझे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये हुआ क्यों? तो उन्होंने कहा इसका कॉमनेस्ट कॉज आप लोगों जैसे प्रोफेशनल में है, कोविड का। उन्होंने पूछा, मैंने कहा कोविड भी नहीं हुआ मुझे। तो बोला आपने पानी पिया, कितना पीते हैं? तब मैंने कहा मैं पानी कम पीता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन के वजह से ऐसा हो सकता है। तो देखो, हम दूसरों को बोलते हैं पानी पियो, लेकिन हम खुद पानी नहीं पिया। उस दिन से मैं अभी पानी के ऊपर अटेंशन रखता हूँ, लेकिन आज भी जैसे सेवा में घूमते रहते हैं, गाड़ी में पानी होता नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं बगैर पानी के। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम डॉक्टर होके हम शरीर का ये ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप सोचो जो नॉन मेडिकल है उनकी क्या हालत होती होगी। ये तो अच्छा है हमको नॉलेज होता है, तो हम तुरंत एक्शन चालू कर लेते। जैसे आज शाम को मैं आया, लेट हो गया, 3-4 हॉस्पिटल में मिलना था, तो शाम को आते ही बुखार आ गया, फिर गोली लेके सो गया, फोन साइलेंट पे रख के। तो ये कह रहे कि बाबा के बच्चे सेवा में रहते हुए, पता होते हुए भी हम कई सारे फैक्टर्स को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी होती है। अभी कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसे बहुत सारे हर सेंटर पे। आप सोचो दादियों ने कितना कुछ किया होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि दादियाँ इतने यज्ञ की बेहद की सेवा करते समय क्या इन्होंने सहन किया होगा। हमारे कई सारे भाई बहने ड्यूटी पर जाते हैं, जिनका मार्केटिंग का ड्यूटी होता है, आप सोचो उनकी क्या हालत होती होगी, खाना पीना कैसे करते होगे, पर उसमें भी वो बाबा की सेवा अटेंशन रखते हैं। तो कहने का ये भाव है, ये था मेरा कि ये सब चीजें आती है, पर इनको जितना हो सके हम कंट्रोल में रखते हैं। अगर हमारा योग अच्छा है तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कम आता है। मैं ये सब बातें दादी जानकी के रेफरेंस से सुना रहा था कि दादी जानकी को बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस आत्मा ने 102 साल 3 साल जो भी है शरीर को चलाया ना। तो ये हमको सीखना चाहिए कि कलयुग में बहुत सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी सब्जियां सब आप जानते हैं, अनाज सब्जियां सब पोल्यूटेड हो चुके हैं, कीटकनाशक आ गए, उसमें पेस्टिसाइड्स आ गए, फूड चेन में ही आ गए। आप कितना बचेंगे? हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है, तो शरीर में क्या होगा? जितना हो सकते हैं हम ऑर्गेनिक फूड लेंगे, शुद्ध लेंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन इफेक्ट तो आएगा। तो उसमें अपना अगर स्वास्थ्य कोई अच्छा रखता है तो बहुत बड़ी बात है। पहला सुख निरोगी काया बताया है, पहला सुख निरोगी काया। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि 25 दिन ट्रैवल करते हैं बाबा की सेवा में, पानी बदलता है, हवा बदलती है, वो बॉडी उसके साथ एडजस्ट होता रहता है। अभी भोपाल में गया, जहां हम गए थे वहां 4 डिग्री सेल्सियस विदिशा में। मुंबई में आया, मुंबई में गर्मी नहीं है, तो बॉडी ये दोनों टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करती है। मुझे याद है, मुझे बचपन से एलर्जी है, लेकिन कभी अस्थमा नहीं हुआ। तो उत्तराखंड में गए थे वहाँ मौसम ही अलग है, पूरा 1 महीना मेरा उत्तराखंड नशा मुक्त उत्तराखंड। तो गंगोत्री में उतरे थे ठंडे पानी में, पर वहाँ का आए वहां से और फिर थी सीधा साउथ में गए, चेन्नई में एकदम गर्मी, वहां एकदम ठंडी, कहाँ बर्फ और कहाँ गर्मी। तो बॉडी में क्या हुआ पता नहीं, पहली बार खांसी चालू हुआ तो मुझे लगा थ्रोट का खांसी है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही, 1 महीना से ज्यादा हो गया। फिर चेस्ट फिजिशियन को बताया फिर उन्होंने कहा पीएफटी करो, ये करो, वो करो, सीटी स्कैन करो, क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में जितना आप ऊपर जाओगे तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन बताता है। लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, तो फिर उन्होंने कहा आपको अस्थमा है। अस्थमा की दवाई ली तो ठीक हो गया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था 50 साल में अस्थमा होगा, पर हो गया ये सब। अभी ठीक है, अभी कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सेवा में जब हम रहते हैं तो ये सब फैक्टर्स आते हैं। हम जितना हो सकता है इनको कंट्रोल में करते हैं। तो कायाकल्प बाबा ये बता रहा है कि अगर हमारा योग अच्छा है तो परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और शरीर को मालिक बनकर चलाएंगे। जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया, और हम सबको वो नंबरवार करना है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा कि मालिक बनकर शरीर को चलाओ, मालिक बनो। तो कायाकल्प के ऊपर हम जा सकते हैं और एक पॉइंट बना के हम आगे की पॉइंट के ऊपर आते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। अभी जैसे उम्र बढ़ने लगती है DHEA का सिक्रेशन कम होने लगता है। फिर कई सारे और भी हार्मोन होते हैं। एक मेलाटोनिन होता है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो जैसे उम्र बढ़ने लगती है नींद कम होने लगती है ना। बूढ़े लोगों को कम नींद आती है, बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं। तो उसके साथ ये मेलाटोनिन और DHEA का कनेक्शन है। तो स्टडीज में देखा गया कि जो योगी होते हैं उनकी उम्र भले 50 है, लेकिन उनका शरीर जो होता है अंदर से 30 या 40 साल का होता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज। माना शरीर की उम्र भले 50 साल है, लेकिन शरीर अंदर से 30 साल का है। ये संभव है। मैंने भारत में देखे हैं, दूसरे भी लोग देखे, नॉन बीके और बीके भी भाई बहन जिनका योग अच्छा है, उनकी उम्र भले हो गई लेकिन वो बिल्कुल यंग लगते हैं। ये योग का प्रभाव है और जीन का भी इफेक्ट होता है। और कई लोग ऐसे भी है, कम उम्र है लेकिन बूढ़े लगते हैं। तो ये भी वियर एंड टेयर हमारे मन और शरीर में होता है, उसका इफेक्ट आता है। तो बाबा हमको इन सब से निकाल कर ऐसे बनाते हैं कि कायाकल्प तरु हो जाए। दूसरी पॉइंट्स चित्र और चरित्र के ऊपर बाबा ने कहा एक चित्र आप फिर से नहीं देखेंगे। मैंने गांधी का उदाहरण दिया, आप श्री कृष्ण का उदाहरण ले सकते हैं। वैसा शरीर आपको फिर नहीं मिलेगा। अभी इसके ऊपर भी आजकल के लोग कहते हैं कि एक जैसे दिखने वाले 6 लोग होते हैं आपके जैसे। इतनी लोक संख्या अभी हो गई। लेकिन बाबा कहता है कि पूरा चित्र वैसे हो वो नहीं हो सकता। जबकि हमको ट्विन की स्टडी पता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो दोनों एक जैसा चेहरा होता है, बहुत सारी आदतें उनकी एक जैसे होती है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन वो चेहरा वैसे फिर नहीं दिखेगा ड्रामा में, ऐसे बाबा ने कहा है। तो बाबा के भाव को ये समझना है कि वैसा शरीर यूनिक होगा, वैसा फिर नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज हमको इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। इसको भी समय मिला तो इसमें जाएंगे। आज विशेष याद रखना है कि बाबा ने सिकिल दे नूरे रत्न कहा है। सोमान की पॉइंट है कि भगवान का मैं नूर हूँ, आंखों का नूर हूँ और सुख के सागर में समाया हुआ रहता हूँ। तो बाबा ने कहा भगवान के बच्चे कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकते। संकल्प में भी दुख नहीं आना चाहिए। आप सोचो, सुख के सागर का बच्चा है, दुख कैसे अनुभव कर सकता है? ये ऐसे ही हुआ कि अंबानी का या आजकल अडानी का बच्चा है और वो 5 रुपया 1 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। कैसे हो सकता है? एक्सेप्ट ही नहीं करती बुद्धि। तो जो सुख के सागर के बच्चे हैं वो दुख कैसे अनुभव कर सकते? क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर हम पहुंच गए, सब रस्सियां टूट गई। तो जिनकी सब रस्सियां टूट गई है पुराने दुनिया की, वही सुख के सागर में लहराते रहेंगे। और उसका टेक्निक बाबा ने बताया, एकांतवासी रहो। एकांत माना बाबा का डेफिनेशन है एक के अंत में खो जाना। मन और बुद्धि एक पावरफुल स्थिति में, जो भी स्वमान की पॉइंट आपने ली है जनवरी मास में, उसमें स्थित हो जाए तो आप एकांतवासी बन जाएंगे। कभी भी पतित नहीं बनना है, क्योंकि हमने पवित्रता की राखी बांधी हुई है। तो आज की पूरी
मुरली में टेक होम की हेल्थ, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। तो देखना चाहिए शरीर हमारा अगर स्वस्थ है तो हम बाबा की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम राज ऋषि है, कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड है और हमारी काया कल्पतरु बन रही है। अच्छा, ओम शांति।